हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन हम देखेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 5 फ़रवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं RRB NTPC में, उन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जो काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा उसको हम स्किप करेंगे और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और जल्दी से दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले एक धन जो है कि 50,000 रुपये का था, 2 साल बाद वो कितना होगा यदि 10% की दर से वो बढ़ता है। यानी कि एक साल में 10% की दर से अगर वो बढ़ता है तो 2 साल बाद कितना होगा। 10% बढ़ने का मतलब 10% यानी कि 1/10 होता है। यानी पहले अगर 10 है तो दूसरे साल 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो गया है। यानी कि पैसा एक्चुअली में कितना हो रहा है, 100 से 121 हो रहा है। अगर इस 100 की वैल्यू है कितना 50,000, यानी कि 50 से 500 से मल्टीप्लाई है। इसमें आप 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 005 12 5 60, 12 5 60 ही होगा। ठीक है, तो ये आ गया 60,500 रुपया और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो हम 10 से 11 कर लेंगे, 10 से 11 कर लेंगे। 100 की वैल्यू ये दिया है और 121 की वैल्यू हमसे पूछा है, तो 2 साल बाद का हमें पैसा पता चल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा है 5x + 7y = 35। इस रेखा द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, उसका एरिया निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/7 लिख सकते हैं और y/5 = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि x पे कितना है, अंतःखंड 7 का है और ये 5 का है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, ½ × 5 × 7 यानी 35/2 यानी कि 17.5। और ऐसे केस में जब भी आप देखिए कि 5 × 7 का मल्टीपल 35 आ रहा है, इक्वल है, तो एरिया हम क्या निकालेंगे, डायरेक्ट 35 का आधा कर देंगे यानी कि 17.5 हो जाएगा। और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, या फिर ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए। जब भी ये इन दोनों का मल्टीपल ये बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर ये वाला विधि हम प्रोसेस जो है कि अपनाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 पॉइंट है, यानी कि कोऑर्डिनेट दिया गया है AB। अगर मान लेते हैं हम इसके, A का है 2 4 है, B का है 7 9 है, और इनको जो है कि एक P पॉइंट है जो अंतर विभाजित कर रहा है, यानी कि 1 और 2 के रेशियो में। ये पहला क्या है, M1 है, दूसरा क्या है, M2 है। तो हमसे x और y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए फार्मूला क्या होता है, x के लिए हम क्या करेंगे, M1 x2 + M2 y1 और डिवाइडेड बाई क्या होता है, M1 + M2। तो ये कितना हो जाएगा, M1 1 है, इंटू x2 कितना है 7, प्लस M2 कितना है 2 है, इंटू M2 2 है यहाँ पे, और M2 x1 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, y1 नहीं रहेगा, x1 रहेगा। ठीक है, x1 कितना है 2 और डिवाइडेड बाई हम कितना करेंगे, M1 + M2 2 1 3 हो गया। तो ये जाएगा 7 4 11 11/3 आ गया। ऐसे ही हम y के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, M1 1, y2 जो है कि कितना है 9 है, प्लस M2 कितना है 2, इंटू y1 कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 दूनी क्या 9 8 17/3। तो ये आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, यानी कि x का है 11/3 और दूसरे का है 17/3। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अगर बाह्य विभाजन करता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। ठीक है, दोनों तरफ। चलिए चलते हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर, यानी कि चौथे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का मार्केट प्राइस जो है कि 9,000 रुपये है, उस पर जो है कि पहले 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि 10% उस प्राइस को बढ़ा दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है कि फाइनल प्राइस कितना है। ठीक है, अगर हम देख लें यहाँ पे डिस्काउंट अगर 20% है तो 20% की अगर हम वैल्यू निकाल लें, ये कट गया, यानी कि 1800 हमें घटा देना। तो 9,000 में से 1800 घटेगा तो कितना बचेगा, 7200। लेकिन 7200 के बाद जो है कि कह रहा है कि इस पर 10% बढ़ा दिया गया है। 10% कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो ये जोड़ लीजिए 7920 रुपये आ जाएगा, यानी कि फाइनल प्राइस 7920। या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए, या फिर मतलब कि टोटल नेट आप जो है कि डिस्काउंट निकाल के भी कर सकते हैं। -20 + 10 -20 × 10 और डिवाइडेड बाई 100 से भी। ठीक है, तो यहाँ से जो नेट प्राइस आएगा, नेट डिस्काउंट जो आएगा उसको भी आप सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, और ये भी सिंपल मेथड है। तो 7,920 रुपये आ गया सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे।
देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5/100 प्लस 2/5 और माइनस 6/25, इसको हमें सॉल्व करना है। तो एलसीएम हम ले सकते हैं सिंपली। 100 हो गया, 5 प्लस 5 से 20 5 100 20 दूनी के 40 हो गया, ये 40 है। ये लाइन कहाँ से बन गई, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। 40 हो गया, माइनस 25 चौके 100 तो 6 चौके 24। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिएगा, सवाल का सही आंसर है, जोड़ना है बस केवल। इसमें कह रहा है कि 2/5 ए इक्वल टू 3/5 बी के है। यदि ए बराबर 4/5 तो बी बराबर क्या होगा, 2/5 यहाँ पे है और एक जगह रख दीजिए 2/5 और 3/5 और ये बी हो गया। तो ये देखिए 5 से 5 एक कट गया, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे ऊपर 4 है नीचे कितना आ रहा है 15, तो 4/15 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है tan थीटा अपान में 1 प्लस सेक थीटा और 1 प्लस सेक थीटा अपान में tan थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप जो है कि वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लीजिए। ठीक है, और ऑप्शन से भी आपको मैच कराना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन है। अगर नहीं है जो है कि वैल्यू पुट अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं एलसीएम लेके, यानी कि tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा प्लस ये देखिए 1 प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 सेक थीटा आएगा। नीचे देखिए क्या बच रहा है 1 प्लस सेक थीटा और इंटू में tan थीटा। थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना, क्योंकि हमें पता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 2 सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम ऊपर से 2 सेक थीटा कामन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे भी देखिए 1 प्लस सेक थीटा है और यहाँ पे है tan थीटा। सेक थीटा तो कट गया, 2 अपान में ये सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कास थीटा, और tan थीटा को हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। ऊपर जाएगा तो एक कास थीटा कैंसिल हो गया, यानी कि इस सवाल का आंसर निकल के आ गया 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। तो आपको ये थोड़ा सा 2 स्टेप का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट जो कि थीटा बराबर 45 रखिए, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर से आप इसमें रखेंगे तो 2 कोसेक थीटा वाला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कर रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 27 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 243, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर होगा 243 के, और हमें x प्लस वाई की वैल्यू 27। अगर ये उस पर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 27, 27 से कट कर लीजिए, 9 बार में कट जाएगा हमको लग रहा है, हाँ 9 बार में, तो 9 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये फार्मूला था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई की किस दर से हमें रेट निकालना है। कोई पैसा 3 साल में, यानी 3 साल में कोई धन 8 गुना हो जा रहा है, यानी कि 1 से कितना हो गया 8 गुना हो गया, और वो भी टाइम कितने का 3 साल का है। तो हम रेट निकालने क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे इनका, 1 का क्यूब रूट 1 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, ये 1 साल का मामला आ गया। 1 साल में 1 से 2 हो रहा है, यानी कि रेट कितना है तब 100% रेट है तभी ना। तो ये सिंपल सा सवाल था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्त। देखिए कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं पी और क्यू, अगर हम मान लें दोनों की इस समय एज का रेशियो जो है कि 7:5 है, लेकिन ये 5 साल पहले इनकी आयु का सम कितना था 50 था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो बड़े वाले की एज हमसे पूछ रहा है, 5 साल पहले जो है कि 50 था, तो 5 साल बाद दोनों की एज का सम कितना होगा। 5 साल बाद जब हम आएंगे तो ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, यानी कि 10 साल का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 12 की वैल्यू हम 60 कह सकते हैं कि दोनों का एज 60 होगा, एज का सम। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो बड़े वाले की हमसे उम्र पूछ रहा है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 आ जाएगी, और 35 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 8 है परपेंडिकुलर और 6 है बेस, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 48 के आधा कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, और 24 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ नहीं था, पता नहीं थे आया भी था कि नहीं आया था, लेकिन मिला है तो इसे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी मिलके किसी काम को 40 दिन में करते हैं और बी अकेला उसी काम को 60 दिन में करता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम 60 और 40 का एलसीएम कितना, 60 का टेबल 120, 40 दिया 120 और 60 दोनों की 120। बी की अगर इफिशियंसी 2 है, क्या हम बता सकते हैं कि ए की इफिशियंसी 1 होगी, क्योंकि दोनों का तो सम 3 है। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए अकेले 120 टोटल काम हो गया, यह है टोटल काम, और डिवाइड बाई ए की इफिशियंसी कितनी है 1 है,
120 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। तो आप चाहें तो आप फैक्टर मेथड भी अपना सकते हैं या फिर आप टेबल पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं। तो 12 का जो है कि अगर हम देखें फैक्टर करें 2 × 2 × 3 हो जाएगा, और 15 का 3 × 5 हो जाएगा, और 21 का कितना होगा 3 × 7। तो सबसे लेना है 2 2, देखिए 2 बार है तो 2 बार ले लेते हैं। 3 यहाँ पे 1 है तो 3 ले लेते हैं, 1 5 ले लेते हैं, 1 7 ले लेते हैं। तो दोनों के 4 3 12, 12 5 60, 60 7 है 420, और 420 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी क्या है, 3 प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम है, यानी कि तीनों में कुछ भी कॉमन है एक्सेप्ट 1। और यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी का मल्टीपल कितना है 1891, और बी क्रॉस सी का मल्टीपल कितना है 7991। तो हमसे सी की वैल्यू पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बी दोनों में कॉमन आ रहा है, और बी इन दोनों का जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा इनका। तो इन दोनों नंबर का हम HCF निकालेंगे, और जो नंबर आएगा सी के लिए हम क्या करेंगे 7991 में जो HCF आएगा वही बी है, उसे डिवाइड कर लेंगे, वही सवाल का सही आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेनली है कि आप HCF कितना जल्दी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा HCF 61 आएगा, और 61 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आ जाए वही सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 रुपया और 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनके कॉइन्स का रेशियो यानी कि सिक्कों का रेशियो दिया है 1:2:3, और इसमें बोल रहा है कि 50 पैसे के 80 कॉइन है। तो ये 50 पैसा ये है, 2 का रेशियो, 2 की वैल्यू कितनी है 80 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी कि इसकी 40, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि टोटल पैसा कितना है। अच्छा 40 सिक्के हैं 1 1 रुपये के, तो 40 हो जाएगा। 80 सिक्के हैं जो कि 50 पैसे के, तो इसका आधा 40 हो जाएगा। और 120 सिक्के हैं जो है कि 25 पैसे के, यानी कि 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 40 40 80 यहाँ 110, और 110 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको जो सवाल कह रहा है कि 50 पैसे के 80 कॉइन है, 50 पैसे के आप बराबर कर दीजिए, और वहाँ से सबकी कॉइन्स की नंबर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद पैसा निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a - b = 5 है, और a² + b² = 41 है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, a - b हमें a² + b² चाहिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, a² + b² - 2ab आएगा, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। और a² + b² = 25 दिया है, -2ab = 25, 2ab इधर आ गया, और 25 को इधर कर दीजिए, तो 41 में से 25 घटेगा तो 16 बचेगा। हमसे ए बी चाहिए, तो ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आप इस इक्वेशन का स्क्वायर करके ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो बिना रुके जो है कि 60 km/h के स्पीड से चलती है, और स्टॉपेज के साथ कितने 40 km/h के स्पीड से चलती है। तो 1 घंटे में वो कितने मिनट तक रुकेगी, ये चीज़ हमें निकालना है। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है 1 माइनस, ठीक है, जो स्टॉपेज के साथ है वो वाली चाल 40/60 इंटू कितना कर देंगे हम 60 कर देंगे मिनट के लिए, कितने मिनट में मतलब 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी। तो 60 में से 40 गया तो 20/60 इंटू 60 हम कर लेंगे, और ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 20, और 20 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लेंथ 15 मीटर है, और उसका एरिया दिया है 150 मीटर स्क्वायर। जब हम लेंथ को 4/3 कर देते हैं तो बताना है कि नया परिमाप कितना होगा। ठीक है, न्यू वाला जो परिमाप बनेगा वो कर, अगर L बराबर है 15, यानी कि L इंटू बी होता है, यानी कि 15 इंटू बी, 1 मिनट, 15 इंटू बी बराबर अगर 150 है, तो क्या यहाँ से हम बता सकते हैं कि बी इक्वल टू कितना है 10 है। ठीक है, अब हम लेंथ को जो है कि 15 से 4/3, यानी कि 15 का अगर हम 4/3 कर दें, देखिए 3 5 15, यानी कि 20 हो गई। न्यू लेंथ जो है कि 20 हो गई, और ब्रेड्थ तो 10 है, तो 20 10 30 हो गया। दोनों का परिमाप हम निकाल रहे हैं, 20 10 30, 30 का 2 गुना करेंगे तो 60 आएगा, क्योंकि परिमाप हमारा होता है 2L + b। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों।
देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के फैक्टर हमें बताने हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बीच वाले नंबर को तोड़ना होता है और इसके मल्टीपल पे बराबर होना चाहिए। तो -20 हमें लाना है। देखिए क्या 20 का 5 और 4 हो सकता है? -5x -4 यानी कि +4x लिखना पड़ेगा। -20 x कॉमन है तो x -5 हो जाएगा और +4 कॉमन है तो x -5 हो जाएगा। x -5 और ये x +4 और ये है सवाल का सही आंसर, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं 20 का होगा कितना, 5 और 4 है। हमें जो है कि माइनस वाला बड़ा नंबर, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे प्लस, यानी कि फैक्टर में हम x -5 कर लेंगे और यहाँ पे x +4 कर लेंगे। अगर रूट से यही पूछ देता तो माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा क्योंकि जीरो के बाद उस पर जाएगा तो, और ये -4 आ जाएगा। इस सवाल का सही आंसर ये रूट्स है और ये फैक्टर है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया कि यदि मीन जो है कि 4 है किसी डेटा का और मीडियन 5 है तो हमें मॉड निकालना है। हमें पता है कि मॉड इक्वल टू क्या आता है फार्मूला, 3 मीडियन -2 मीन होता है फार्मूला। तो 3 मीडियन कितना हो जाएगा, 3 मीडियन बराबर 5 है, -2 मीन कितना है 4 है, तो 15 में से 8 गया तो 7 आ गया और 7 ही है इस सवाल का सही आंसर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केवल फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि किसी नंबर को हम 20% बढ़ाते हैं फिर 10% जो है कि घटाते हैं तो हमें जो है कि नेट इफेक्ट बताना है कि नेट इफेक्ट क्या होगा। तो 20% बढ़ गया तो +20, 10% घट गया तो -10 और माइनस क्या करेंगे 20 × 10/100। देखिए माइनस किसके कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक -10 वाला आ रहा है, इसके कारण हो रहा है। तो यहाँ पे 20 में से 10 गया तो 10 माइनस 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10 - 2 बराबर 8%, वो भी प्लस में, यानी कि 8% का इंक्रीजमेंट होगा नेट इफेक्ट में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4, 16, 20 का हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर डी है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीच वाले दोनों का मल्टीपल 16 × 20 और डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे तो 4 चौके 16, तो 20 चौके 80 आ गया और 80 है इस सवाल का सही आंसर। अगर मान लीजिए ए बी बोलता है और इसका बोलेगा कि इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो सी अगर थर्ड प्रोपोर्शन है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, B² होता है, ये थर्ड प्रोपोर्शन के केस में आता है और ये फोर्थ प्रोपोर्शन के केस में बीच वाले का मल्टीप्लाई और लास्ट वाले भागा करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण थे वो सारे करा दिया है, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन और भी बचे हैं तो हम अगली क्लास में उसे ज़रूर करा देंगे। बाकी ये सेशन कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइज। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।